जब भगवान विष्णु को अपनी शक्ति की जरूरत पड़ी, तब समस्त ब्रह्मांड ने किसको याद किया? एक ऐसी शक्ति जो अपने आप को सर्वोच्च बताती है। शास्त्र कहते हैं, यया जगत सर्वमिदं प्रसुप्तम, जिनके प्रभाव से पूरा जगत और स्वयं हरि भी योग निद्रा में चले गए। ये परम सत्य को उजागर करती है कि इस पूरे जगत की असली स्वामिनी, यहाँ तक कि देवताओं को भी शक्ति देने वाली स्वयं भगवती आदि पराशक्ति हैं। आज हम देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में छिपे उस गुप्त ज्ञान को जानेंगे जो हमें योग माया की शक्ति, ब्रह्मा जी की भावुक पुकार और मधु कैटभ नाम के दैत्यों के अंत की कहानी बताता है। इस कथा को अंत तक सुनने से न केवल ज्ञान बढ़ता है, बल्कि माँ भगवती की कृपा भी बरसती है। कल्पों का अंत हो चुका था। चारों ओर महाप्रलय की घोर रात छाई थी। सृष्टि का कोई नाम और निशान नहीं था, न सूरज, न चांद, न तारे, न कोई दुनिया। हर तरफ था तो बस पानी ही पानी, एक अंतहीन और गहरा महासागर जिसे शास्त्रों ने एकार्णव कहा है। उसी अथाह सागर की लहरों पर 1000 फणों वाले शेषनाग की आरामदायक सेज पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शांत भाव से सो रहे थे। लेकिन यह कोई आम नींद नहीं थी, यह योग निद्रा थी। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, यानी जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। ये वही महाशक्ति थीं जिन्हें हम योग माया या महामाया भी कहते हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु की आंखों में, उनके दिल में और उनके पूरे अस्तित्व में बसकर उन्हें इस गहरी समाधि में ले गई थी। यही वो आदि शक्ति और अहम ब्रह्म स्वरूपिणी है, जो दुनिया को बनाती हैं, चलाती हैं और खत्म करती हैं। शाक्त परंपरा के अनुसार प्रलय काल में भगवान स्वयं अपनी योग माया के प्रभाव से योग निद्रा में स्थित थे। जब तक आदि शक्ति इच्छा न करे, तब तक सृष्टि का प्रवाह पुनः आरंभ नहीं होता। यह सब उनकी दिव्य लीला का ही एक भाग था। एक ऐसे दिव्य नाटक की शुरुआत हो रही थी। उसी अंतहीन सागर में, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल खिला। जैसे ही उसकी पंखुड़ियां खुली, उस पर सृष्टि के रचयिता 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी बैठे दिखे। उन्होंने आंखें खोली तो चारों तरफ पानी का विशाल समंदर देखकर हैरान रह गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? मुझे करना क्या है? वे कमल की नाल पकड़कर नीचे उतरते गए, ये जानने के लिए कि ये कहाँ से निकली है। पर 100 साल तक कोशिश करने के बाद भी वे इसका स्रोत नहीं खोज पाए। हार कर वे वापस अपने आसन पर लौट आए और उस परम शक्ति का ध्यान करने लगे जिसने उन्हें जन्म दिया था। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के बारे में सोच ही रहे थे, उसी दौरान भगवान विष्णु के कानों से निकली कर्ण मैल जल में गिर पड़ी। देवी भागवत में वर्णन मिलता है, तस्य कर्ण मलात जातौ मधु कैटभ नामकौ, अर्थात उसी कर्ण मैल से 2 प्रचंड असुर उत्पन्न हुए, जिन्हें शास्त्रों ने मधु और कैटभ कहा है। वे अंधकार और विनाश की जीवित प्रतिमा जैसे प्रकट हुए। जन्म लेते ही वे पलक झपकते ही पहाड़ों जितने विशाल हो गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उनकी दहाड़ से शांत महासागर भी कांप रहा था। वे एक दूसरे को देखकर हैरान हुए और पूछने लगे, इस अंतहीन पानी में हमें बनाया किसने? हमारे माँ बाप कौन हैं? तभी कैटभ ने मधु से कहा, भाई, कोई तो शक्ति है जो हमारे और इस सागर के होने का कारण है। जैसे ही यह ख्याल आया, आसमान में एक दिव्य आवाज गूंजी, देवी का बीज मंत्र एम। उस मंत्र को सुनकर वे दोनों असुर उसकी ओर खींचे चले गए और उसी मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने 1000 साल तक कठोर तपस्या की। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, एम इति एकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात एम वह एकाक्षर बीज है जो माँ सरस्वती और आदि शक्ति की ज्ञानमयी ऊर्जा का सार है। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि को जागृत करने वाली चेतना का संकेत है। उनकी तपस्या से खुश होकर आदि पराशक्ति उनके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। शक्ति के घमंड में चूर उन असुरों ने मांगा, हे माँ, हमें अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान दो, यानी हमारी मौत तभी हो जब हम खुद चाहें। देवी ने तथास्तु कहा और गायब हो गईं। अब तो उनके अहंकार का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वरदान पाकर अजय हो चुके वे दोनों पूरे ब्रह्मांडीय सागर में घूमने लगे। तभी उनकी नजर कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर पड़ी। शक्ति के नशे में चूर होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को ललकारा, ओ 4 मुंह वाले, या तो हमसे युद्ध कर या यह आसन छोड़कर भाग जा। अगर तुझमें ताकत नहीं है तो इस आसन पर बैठने का तुझे कोई हक नहीं है। असुरों की भयानक दहाड़
और उनके पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी भी डर गए। वे जानते थे कि इन महाशक्तिशाली असुरों से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा, ये दोनों बहुत बलवान हैं, अब तो बस भगवान विष्णु ही मेरा सहारा हैं। यह सोचकर वे कमल की नाल के रास्ते नीचे उतरे और योग निद्रा में सो रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को उनके हजारों नामों से पुकारा, उनकी बहुत प्रार्थना की, उन्हें जगाने की हर कोशिश की, पर भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो योग माया के असर से गहरी नींद में थे। जब ब्रह्मा जी की सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तब उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से पता चला कि भगवान विष्णु अपनी मर्जी से नहीं बल्कि देवी योग निद्रा के प्रभाव से सो रहे हैं। वे समझ गए कि जब तक यह शक्ति भगवान के शरीर से नहीं हटेंगी, तब तक श्री हरि का जगना नामुमकिन है। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो डरे हुए ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर उसी आदि शक्ति भगवती योग निद्रा की स्तुति शुरू की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक भक्त के दिल से निकली वो पुकार थी जो देवी के असली रूप और उनकी महिमा को बयान कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वषटकार हो, तुम ही अमृत हो, तुम प्रणव में अकार, उकार, मकार से भी परे स्थित अर्धमात्रा हो, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और तुम ही इस पूरे विश्व की परम जननी हो। हे देवी, तुम ही ने इस पूरी दुनिया को थाम रखा है, तुम ही से ये जगत बनता है, तुम ही इसकी रक्षा करती हो और अंत में तुम ही इसे नष्ट भी करती हो। दुनिया की शुरुआत में तुम सृष्टि रूपा हो, पालन के समय स्थिति रूपा हो और प्रलय के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महेश्वरी हो। तुम ही इस विश्व की प्रकृति हो और तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस को बनाने वाली कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, ईश्वरी, ह्रीम और बोध देने वाली बुद्धि हो। लज्जा, कुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम तलवार, त्रिशूल, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करती हो। हे देवी, तुम सौम्य से भी सौम्य हो और दुनिया की हर खूबसूरत चीज से कहीं ज्यादा सुंदर हो। तुम सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी हो। हे सर्वस्वरूपे, इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा मौजूद है, उन सब की शक्ति तुम ही हो। ऐसे में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? जिसने इस दुनिया को बनाया, पाला और संहारा, उन भगवान विष्णु को भी जब तुमने अपनी नींद के वश में कर लिया है, तो यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हारी महिमा गा सके? मुझे, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को, हम तीनों को शरीर भी तुम्ही ने दिया है। हे देवी, ये जो मधु और कैटब नाम के दो भयानक असुर हैं, ये मुझे मारने दौड़े आ रहे हैं। अब तुम ही अपनी माया से इन पर मोह डाल दो, भगवान विष्णु को जगा दो और इन असुरों के मन में मुझे मारने की नहीं बल्कि खुद मरने की प्रेरणा भर दो। ब्रह्मा जी की ये भावुक पुकार सुनकर महामाया का हृदय पिघल गया। वे जानती थीं कि सृष्टि का काम आगे बढ़ाना है और ब्रह्मा की रक्षा करनी है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर वह आदि शक्ति, वह योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से बाहर आ गईं। वे भगवान की आंखों, मुख, नाक, भुजाओं, हृदय और छाती से धीरे धीरे खुद को अलग कर आकाश में स्थित हो गईं। उनका रूप दिव्य था, करोड़ों सूर्यों जैसा तेज पर चांद जैसी ठंडक। वे अनगिनत अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई थीं और जैसे ही योग माया भगवान के शरीर से अलग हुई, जगत के पालनहार भगवान जनार्दन अपनी नींद से जाग उठे। उन्होंने अपनी कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपने सामने हाथ जोड़े डर से कांपते ब्रह्मा जी को देखा। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और उस अंतहीन पानी में ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार खड़े उन दो विशाल और भयानक असुरों मधु और कैटब को पाया। भगवान विष्णु एक ही पल में सारी बात समझ गए। वे समझ गए कि ब्रह्मा जी संकट में हैं और इन असुरों का अंत करना ही होगा। वे अपनी शेष शैया से उठ खड़े हुए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भगवान विष्णु को जागा हुआ देखकर मधु और कैटब और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया और सीधे भगवान विष्णु को ही ललकारने लगे। वे बोले, बड़े आराम से सो रहे थे इस सांप की सेज पर, आज हम पहले तुम्हें खत्म करेंगे और फिर इस कमल पर बैठे बुढ़े को। हिम्मत है तो हमसे लड़ो। उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने भी गर्जना की और फिर उस महासागर के ऊपर एक ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये कोई हथियारों का युद्ध नहीं बल्कि बाहु युद्ध था। भगवान विष्णु अकेले थे और वे दो महाबली असुर थे। वे बारी बारी से भगवान से लड़ते, जब एक थकता तो दूसरा आगे आ जाता, पर भगवान विष्णु बिना रुके, बिना थके उनसे लड़ते रहे।
यह युद्ध एक दिन, एक महीना या एक साल नहीं, बल्कि पूरे 5000 सालों तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने उन पर अपने सारे दिव्य अस्त्र चलाए, पर देवी के इच्छा मृत्यु वाले वरदान के कारण उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वे अजेय थे। 5000 साल के लगातार युद्ध के बाद भगवान विष्णु समझ गए कि ये असुर साधारण तरीकों से नहीं मरेंगे, क्योंकि इन्हें देवी का वरदान मिला है। तब उन्होंने मन ही मन उसी महामाया को याद किया और इस मुश्किल को सुलझाने की प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने अपनी लीला शुरू की। उन्होंने अपनी मोहिनी शक्ति से उन दोनों असुरों की बुद्धि फेर दी। लड़ते लड़ते वे इतने घमंडी हो गए कि उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, हम तुम्हारी लड़ाई से बहुत खुश हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। ये देवी की माया का ही कमाल था कि जो मारने आए थे वे अब जगत के पालनहार को ही वरदान देने की बात कर रहे थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया और तुरंत कहा, हे महाबली असुरों, अगर तुम मुझ पर खुश हो और वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर मधु और कैटब सन्न रह गए। वे अपनी गलती समझ चुके थे, पर अब बात से पीछे नहीं हट सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी चालाकी दिखाते हुए एक आखिरी दांव चला। उन्होंने चारों तरफ देखा, जहां बस पानी ही पानी था, और कहा, ठीक है, हम तुम्हारे हाथों मरना स्वीकार करते हैं, पर हमारी एक शर्त है, तुम हमें किसी ऐसी जगह पर मारोगे जहां पानी न हो। वे जानते थे कि प्रलय के इस महासागर में ऐसी कोई सूखी जगह मिलना नामुमकिन है। उनकी शर्त सुनकर भगवान विष्णु एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर अपनी योग माया के बल से एक चमत्कार किया। उन्होंने अपनी जांघों को इतना फैलाया कि वे उस विशाल सागर के ऊपर एक सूखी जमीन की तरह दिखने लगी, जो पानी की सतह से बहुत ऊपर थी। फिर उन्होंने उन दोनों से कहा, हे असुरों, यहाँ देखो, मेरी जांघों पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये जगह सूखी है। अपने वचन के अनुसार अब तुम दोनों यहाँ आ जाओ। देवी की माया से मोहित वे दोनों असुर कुछ सोच ही नहीं पाए। वे अपना शरीर विशाल करके भगवान विष्णु की जांघों पर आकर बैठ गए। जैसे ही वे वहां बैठे, भगवान विष्णु ने अपने तेजस्वी दिव्य चक्र को याद किया। चक्र उनके हाथ में आते ही उन्होंने एक ही वार में उन दोनों असुरों के सिर उनके धड़ से अलग कर दिए। इस तरह देवी योग माया की कृपा और भगवान विष्णु के पराक्रम से उन दो महाभयानक असुरों का अंत हुआ और सृष्टि के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। यह अद्भुत कथा हमें यह गुप्त ज्ञान देती है कि इस सृष्टि की परम सत्ता कोई पुरुष नहीं, बल्कि स्वयं आदि पराशक्ति भगवती महामाया है। वही ब्रह्मा को बनाती हैं, वही विष्णु को सुलाती हैं और वही उन्हें जगाती हैं। वही असुरों को शक्ति देकर उनकी परीक्षा लेती हैं और वही अपनी माया से उन्हें फंसाकर उनका अंत भी करवाती हैं। ये पूरी सृष्टि उनकी एक लीला मात्र है। इस कथा को सुनने और समझने से इंसान के मन का डर खत्म होता है। ये हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में मुश्किलें घेर लें और कोई रास्ता न दिखे, तो हमें ब्रह्मा जी की तरह उस जगत जननी की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारने से, उनका ध्यान करने से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है और जीवन में धर्म, ज्ञान और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में श्रद्धा से लिखें, जय माता दी। सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान भरी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय माता दी।